हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर व्रज सोलंकी। आज हम बात करने वाले हैं एक्ने पर, यानी कि पिंपल्स पर। आखिरकार ये एक्ने और पिंपल्स है क्या, किस वजह से ये होता है, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और क्या मेडिकेशंस हमें लेनी चाहिए जिसकी वजह से ये पिंपल्स कम हो सकते हैं। ओके, तो एक्ने पिंपल्स क्या है स्टार्टिंग से हम जानेंगे। हमारी नॉर्मल स्किन है, वहाँ पे 7 लेयर्स रहते हैं और वहाँ पे डिफरेंट ग्लैंड्स रहती है। तो एक ग्लैंड है सीबेशियस ग्लैंड, जिसका काम रहता है सीबम प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से हमारी स्किन मॉइस्चर रहती है। तो जब ये सीबम प्रोड्यूस होता है तो एक छेद यानी कि पोर के थ्रू अपनी स्किन पे बाहर निकलता है और वहाँ पे स्किन में प्रोपियोनिक बैक्टीरियम भी बहुत सारे रहते हैं जो एक्ने के लिए जवाबदार रहते हैं। लेकिन वो प्रोपियोनिक बैक्टीरिया बहुत नॉर्मल लेवल पे रहते हैं जिसकी वजह से हमें एक्ने ब्रेकआउट नहीं होगा। पर जब हार्मोनल चेंजेस, कुछ स्ट्रेस आ गया, लाइफस्टाइल चेंजेस, उसकी वजह से क्या होगा, सीबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होगी, ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करेगी और बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस होने के वजह से वो जो छेद रहेगा वो ब्लॉक हो जाएगा, जहाँ पे सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो प्रोपियोनिक बैक्टीरिया है वो छेद के वहाँ पे जो सीबम जमा हुआ है वो खाने के लिए वहाँ पे जाएगा। वो एज अ फूड यूज़ करता है सीबम को, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम। तो उसकी वजह से वहाँ पे पिंपल और एक्ने ब्रेकआउट होता है। और वो जैसे कि एक्ने एक बार ब्रेकआउट हो गया प्रोपियोनिक बैक्टीरिया, अब वो ज़्यादातर यंगस्टर हम देखते हैं कि पॉप कर देते हैं, दबाते, पिंपल पिंच करके फोड़ देते। उसकी वजह से क्या होगा, वो सीबम है वो आउटसाइड में हो जाएगा, अपने हाथ पे जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरी एक एडवाइस रहेगी वो आप बिल्कुल ना करें। तो जैसे कि हमने देखा किस वजह से एक्ने होते हैं, मैंने आपको समझाया। अब दूसरे लाइफस्टाइल क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से भी एक्ने हो सकते हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रेस लेवल। अब इफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते उसकी वजह से भी आपको एक्ने ब्रेकआउट हो सकता है। सेकेंड चीज़ डैंड्रफ। डैंड्रफ हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है बहुत सारा, तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन पे इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से आपको एक्ने ब्रेकआउट हो सकता है। तीसरी चीज़ स्लीप। इफ़ आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, 7 या 8 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको एक्ने हो सकता है। चौथा डाइट। इफ़ आप डाइट स्पाइसी, मसाले वाला, ऑयली, फैटी फूड, चीज़, बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको एक्ने ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें थी। तो फर्स्ट ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो आप चेंज कीजिए, आपका डाइट चेंज कीजिए, एक्सरसाइज चेंज कीजिए, स्ट्रेस मैनेज करना सीखिए और अपनी स्लीप पूरी कीजिए। ये 4 आप करोगे तो उससे एक्ने पे आपको इफेक्ट तुरंत मिल जाएगी। और डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स हो सके तो अवॉइड कीजिए। जहाँ तक मैंने देखा है काफ़ी सारे पेशेंटों को डेयरी प्रोडक्ट की वजह से बहुत होता है, डेयरी प्रोडक्ट और शुगर की वजह से। एंड ये तो हो गया। अब नाउ दूसरा, इन्फेक्शन कहाँ से स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि मोबाइल स्क्रीन। इफ़ किसी को एक्ने है, वही आप यहाँ पे लगा रहे हो, हाथ से यूज़ किया, हाथ में बैक्टीरिया, वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे लगा, अब वो आप यहाँ पे अपने गाल पे लगा रहे हो, उसकी वजह से भी आपको एक्ने ज़्यादा हो सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, पिलो। जो आपका पिलो रहेगा वो चेंज कीजिए, 3-3 दिन पे चेंज कीजिए। वहाँ पे भी बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, डेंड्रफ बैक्टीरिया, तो 3 दिन पे वो पिलो चेंज करना पड़ेगा आपको, जिसकी वजह से एक्ने आपको कम हो गए। नाउ आते हैं मेडिकेशन पार्ट पे। जैसे कि मेडिकेशन, कौन कौन सी दवाई ले सकते हैं, कौन कौन सी क्रीम ले सकते हैं जिसकी वजह से एक्ने कम हो सकता है, बराबर। तो ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट हमको एक लिम्सी टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं जो है विटामिन सी की, जो फेस के लिए बहुत अच्छी है, बराबर, वो आप यूज़ कर सकते हो। नाउ क्रीम। क्रीम आप लोकली कौन कौन सी अप्लाई कर सकते हो, क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन, ये सब दवाई आपको मेडिकल पे मिल जाएगी जो आप अपने स्किन पे लगा सकते हो, जो एक्ने में आपको अच्छा रिजल्ट देगी। और दूसरा, अभी देखते हैं हम लोगों को ट्रेटिनॉइड लेते हैं, ट्रेटिनॉइड, रेटिनॉल, विटामिन ए, उसका ही एक डेरिवेटिव है ट्रेटिनॉइड, रेटिनॉल और एडेप्लिन। तो ओरली ट्रेटिनॉइड लेते हैं, तो ओरली ट्रेटिनॉइड की टैबलेट लेने से क्या होगा, वो जो सीबेशियस ग्लैंड होगी ना उसको वो ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी वजह से स्किन में हमें ड्राइनेस होगी। किसी भी अगर आपके नज़दीक में किसी को आप जानते हो जिसने रेटिनॉइड ट्रीटमेंट जो भी स्टार्ट की है उससे पूछना, लिप्स में ड्राइनेस उसको मिलेगी, हेयर है वहाँ पे स्काल्प में ड्राइनेस मिलेगी, फेस पे ड्राइनेस हो जाएगी उसको, तो वो ट्रेटिनॉइड की वजह से। इफ़ आपको ये अवॉइड करना है ऑल ओवर बॉडी के जो ड्राइनेस होती है, तो उसका दूसरा ऑप्शन है आप एडेप्लिन यूज़ कर सकते हो। एडेप्लिन अकेले नहीं आती है, एडेप्लिन आपको नियोक्लिन एड जेल आती है जो क्लिंडामाइसिन के साथ रहती है, वो आप लोकली अप्लाई कर सकते हो। तो लोकली अप्लाई करने से क्या होगा, लोकल पार्ट में जो सीबेशियस ग्लैंड रहेगी उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करेगा,
उसकी वजह से आपकी बॉडी की दूसरी सीबेशियस ग्लैंड पे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाली है। सिर्फ जहाँ पे एक्ने है वहाँ पे वो इफेक्ट करेगी, तो वो है नियोक्लिन एडजर, जहाँ पे एडेप्लिन है। वैसे ही आपको रेटिनॉइड की ऐसे लोकली अप्लाई क्रीम भी आपको मिल जाती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बोला रेटिनॉइड और एडेप्लिन, वो आप कब यूज़ करोगे? इफ़ आप क्रीम यूज़ कर रहे हो तो उसको रात को आपको लगाना है सोने से पहले। रेटिनॉइड और एडेप्लिन और कैसे लगाओगे? ऐसा नहीं है कि मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश की तरह हमने ले लिया और पूरे मुंह पे लगा दिया, नहीं नहीं, वैसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा अमाउंट लेना है और वो एग्जैक्ट जहाँ पे आपको पिंपल या एक्ने है वहाँ पे लगाना है। पूरे फेस पे ऐसे क्रीम की तरह नहीं लगाना है। जहाँ पे है एक्ने वहाँ पे एकदम पिंच करके थोड़ा सा निकाल के आपको वहाँ पे लगाना है। वो हो गया एडेप्लिन रेटिनॉइड। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कोई कोई बार हम देखते हैं कोई कोई लोग साबुन से मुंह धोते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, स्किन बहुत हार्ड हो जाएगी। साबुन बहुत हार्ड चीज़ है, जो अपनी स्किन बहुत सॉफ्ट है, तो उसके अल्टरनेटिव हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो उसके लिए आप यूज़ कीजिए क्लिनसिंग लोशन, फेस क्लिनसिंग लोशन। वो बहुत माइल्ड भी हो सकता है, जेंटल भी हो सकता है और आपकी स्किन के लिए बहुत परफेक्ट है। तो वो मॉर्निंग और इवनिंग में आपको 2 टाइम यूज़ करना है फेस वॉश के लिए। तीसरी चीज़ है मॉइस्चराइज़र। जो मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगी, स्किन सेल्स को डेड नहीं होने देगी, तो एक मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना ज़रूरी है। इफ़ आप नाइट में फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइज़र लगा के सो सकते हो, तो आपकी स्किन सुबह बहुत ग्लो और हेल्दी आपको मिलेगी। सुबह आप घर के बाहर निकल रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे? सनस्क्रीन अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। मॉइस्चराइज़र उसके ऊपर थोड़ी अमाउंट सनस्क्रीन। उसकी वजह से क्या होगा, सन रेज़ की वजह से जो भी स्किन पे इफ़ेक्ट होने वाली है वो बहुत कम होगी, जैसे कि डार्कनेस और वो सब कम हो जाएगी, ब्राइट दिखेगी आपकी स्किन। तो आप वो एक कर सकते हो। और मैंने पहले आपको जैसे बताया था कि डैंड्रफ की वजह से भी बहुत सारे फेस पे एक्ने होते हैं, तो उसका क्या है, तो फर्स्ट आप अपने डैंड्रफ को ट्रीट कीजिए। उसके लिए कीटोकोनाज़ोल शैम्पू आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका डैंड्रफ कम हो सकता है। कुछ भी आप अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, मेरा एक ही निवेदन रहेगा, आपके नज़दीक के डॉक्टर को एक बार दिखाइए, डर्मेट को दिखाइए, फिर कोई दवाई लीजिए।